नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। समुद्री मिशन के लिए नेवी की 3 महिला पायलट तैयार। पॉर्न साइट से अपना वीडियो हटाने के लिए 6 साल से लड़ रही एक्ट्रेस। क्रिकेट की इस कमेंटेटर के एक ट्वीट ने सबकी बोलती बंद कर दी। ये सारी महिलाएं कौन हैं और क्यों चर्चा में हैं, जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में। इस खास सेगमेंट में आपको महिलाओं से जुड़ी खबरों की और खबरों में रहने वाली महिलाओं की जानकारी मिलेगी। तो सीधे बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। समुद्री मिशन के लिए नेवी की 3 महिला पायलटों का पहला बैच तैयार। इंडियन नेवी के समुद्री मिशन के लिए 3 महिला पायलटों का पहला बैच तैयार हो चुका है। ये 3 महिला पायलट हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा। तीनों 27वें डॉर्नियर ऑपरेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स यानी कि DOFT का हिस्सा थी। अब ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। 22 अक्टूबर यानी गुरुवार को कोची में INS गरुण पर एक पासिंग आउट सेरेमनी रखी गई थी। अब ये तीनों डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के सभी समुद्री टोई मिशन पर जाने के लिए तैयार है। अगली खबर ड्रग केस से जुड़ी हुई है। इस एक्ट्रेस ने समन के बाद लापता होने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी। सपना पब्बी एक्ट्रेस हैं, कई सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म ड्राइव में भी दिखाई दी थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें बॉलीवुड ड्रग केस के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने समन भेजा था। इसके बाद ये खबरों में आई थी कि सपना गायब हो गई हैं। अब सपना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि भारत में मीडिया रिपोर्ट्स में मेरे गायब होने या फिर अनट्रेसेबल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये देखकर मुझे दुख हुआ। मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए लंदन में अपने घर वापस आ गई हूँ और मेरे वकील पहले ही इस बारे में भारत में अधिकारियों को बता चुके हैं। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। आप जानेंगे उस बच्ची के बारे में जो DM बनी और रिश्वत लेने वालों को पकड़वाया। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला, यहाँ 22 अक्टूबर के दिन एक खास काम हुआ। जिले के छोटे बड़े सरकारी अफसरों की कुर्सियों पर 65 मेधावी बच्चियों को बिठाया गया 2-2.5 घंटे के लिए मनोनीत अधिकारी के तौर पर। यह काम मिशन शक्ति के तहत किया गया। इकबा बी जो इंटरमीडिएट की जिला टॉपर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी DM बनी। उन्होंने इस दौरान एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़वा भी दिया। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बरेली से विजिलेंस टीम एक सरकारी कर्मचारी को पकड़ने की परमिशन लेने DM के पास पहुंची। इकरा बी ने सारी बातें सुनी और परमिशन दे दी। कुछ देर बाद टीम ने कृषि अधिकारी के दफ्तर में वरिष्ठ सहायक मनोज कुमार सक्सेना को 12,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। अगली खबर KBC से है। औरतों के हक के लिए बरसों से लड़ रही महिला KBC में पहुंची। छत्तीसगढ़ की फूलबासन बाई यादव 50 साल की हैं, सोशल वर्कर हैं। खबरों में इसलिए हैं क्योंकि ये कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल करमवीर एपिसोड तक पहुंची हैं। शो में इनके साथ हैं एक्ट्रेस रेणुका शहाणे। फूलबासन मां बम्बलेश्वरी जनहित करे समिति नाम के NGO की फाउंडर हैं। छत्तीसगढ़ की सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़ी औरतों के लिए काम कर रही हैं। इनके काम के लिए पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। इनका जन्म राजनांदगांव जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। बहुत छोटी थी तभी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद फूलबासन सेल्फ हेल्प ग्रुप के कामों में हिस्सा लेने लगी। अपना खुद का ग्रुप बनाया, औरतों को जोड़ती चली गई। आज यही औरतें गांव में शराब पीने वाले आदमियों के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। अगली खबर जानकर दुख होगा और गुस्सा भी आएगा। अपना वीडियो पॉर्न साइट से हटवाने के लिए 6 साल से लड़ रही है ये एक्ट्रेस। सोना M अब्राहम मलयालम एक्ट्रेस रही हैं। हाल ही में इन्होंने बताया कि ये 6 साल से अपना एक वीडियो पॉर्न साइट से हटाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस के और साइबर सेल के चक्कर काट रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल पहले एक मलयालम फिल्म शूट हुई थी। नाम था फॉर सेल। सोना भी इसका हिस्सा थी। तब वो महज 14 बरस की थी। फिल्म के लिए सोना के किरदार का रेप सीन शूट होना था। सोना ने बताया कि एक प्राइवेट जगह पर हैंड कैमरे के जरिए ये सीन शूट हुआ। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोना और उनके परिवार से कहा था कि सीन शूट होने के बाद जितने हिस्से की ज़रूरत होगी उतना लेकर बाकी डिलीट कर दिया जाएगा। अब फिल्म की शूटिंग के 1 साल बाद सोना को अपना पूरा जो वीडियो है वो इंटरनेट पर मिला। YouTube पर भी था, पॉर्न साइटों पर भी अपलोड हो गया और अब सोना उसे हटवाने की कोशिश में है। प्रोड्यूसर जिम्मेदारी लेने से हाथ छाड़ चुके हैं।
अब बात क्रिकेट की उस कमेंटेटर की जिसके एक ट्वीट ने सबकी बोलती बंद कर दी। ईसा गुहा इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर है, बीबीसी के रेडियो प्रोग्राम में क्रिकेट कमेंटेटर है। खबरों में इसलिए है क्योंकि एक पूर्व क्रिकेटर की बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जॉफ्री बॉयकॉट इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, बीबीसी में 14 साल तक कमेंटेटर भी रहे हैं, लेकिन इस साल जून में हटा दिए गए। अब इस मुद्दे पर जॉफ्री ने डेली टेलीग्राफ के इंटरव्यू में आरोप लगाया कि बीबीसी ने समानता के नाम पर गुणवत्ता का त्याग कर दिया। जॉफ्री ने ईसा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं पर था। जॉफ्री की इस बात को यूके के लीडिंग न्यूज़पेपर डेली मेल ने अलगई तरह से ही छाप दिया। लिखा कि जॉफ्री को युवा मल्टीरेशियल लाइनअप के लिए हटा दिया गया। अब इस पर ईसा ने लिखा, मैं ऐसे आर्टिकल इग्नोर कर देती हूँ। मुझे लगता है कि इन पर रिएक्ट करने से इनकी हेडलाइन का मकसद ही पूरा होगा, लेकिन इस मुद्दे पर पिछले कई साल से मैं निशाना बन रही हूँ। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस बात की सराहना करती हूँ कि लोग कमेंटेटर के तौर पर मेरे काम को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। हालांकि ये बात कि मैंने जॉफ्री को रिप्लेस कर दिया, ये अजीब है। बीबीसी में इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट में मैं 10 साल से काम कर रही हूँ। दूसरा, मेरा रोल जॉफ्री के रोल से पूरी तरह अलग था। इस तरह की बहस में त्वचा के रंग और जेंडर की वजह से मुझे बार बार आना थकाऊ लगता है। ये बातें केवल विभाजन पैदा करती हैं। मुझे दुख इस बात का है कि प्रेरणादायक चीज के बजाय इस खबर के लायक समझा गया मुझे। अंग्रेजों को टक्कर देने वाली इस रानी को क्यों याद कर रहे हैं लोग? रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के किट्टूर की रानी थी, अंग्रेजों से लड़ी थी। आज यानी 23 अक्टूबर को इनका जन्मदिन है। लोग इन्हें याद भी कर रहे हैं। 1857 के 3 दशक पहले की बात है। 1824 में रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नियम का विरोध किया था। अपने राज्य को अंग्रेजी हुकूमत से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन चेन्नम्मा ये लड़ाई जीत नहीं सकी। उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, जहां फरवरी 1829 में उनकी मौत हो गई। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली महिला क्रांतिकारी के तौर पर याद की जाती है। अब हमारा खास सेक्शन, आज की ऑर्डिनरी। यह हम आपको एक ऐसी महिला या लड़की के बारे में बताते हैं जो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं होती है, हमारे ही बीच की कोई आम महिला होती है जो कोई ऐसा काम कर रही होती है या कर चुकी होती है जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। आज की ऑर्डिनरी है रानी मीसाकुन नबी। 21 बरस की कॉलेज स्टूडेंट है, कश्मीर के पुलवामा के त्राल गांव में रहती हैं। पिता की विरासत को आगे ले जाने के लिए कैलीग्राफी आर्ट कर रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक रानी कहती हैं कि पिता कैलीग्राफी करते थे। लॉकडाउन के दौरान मेरी भी दिलचस्पी इसमें पैदा हुई। मैंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया। लोगों को ये पसंद आया। मैं नहीं चाहती कि ये कला गायब हो जाए, इसलिए इस पर आगे काम करूंगी। रानी के परिवार का कहना है कि अब रानी को दूसरे लोग ऑर्डर भी दे रहे हैं, यानी एक तरह से वो एक बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। तो ये थी आज की महिलाएं जो खबरों में रहीं। अगर आपके आसपास भी आज की ऑर्डिनरी जैसी कोई महिला है या फिर ऐसी किसी महिला के बारे में आप जानते हैं जो मिसाल कायम करने वाले काम कर रही है, तो हमें ज़रूर बताएं। मेल करें london-top-women-in-news@gmail.com पर। आप तक ये खबरें लेकर आई थी लालिमा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।